तो मतलब मैं अगले दिन जब पूजा करने बैठूँगा, आसन पे बैठूँगा तो मैं उनसे आई कॉन्टैक्ट कैसे करूँगा? मैं उनसे नज़र कैसे बिल्कुल, मिलाऊँगा बाबा से? कि सही भई बोला। अगर मैं ये गलत काम कर रहा हूँ तो उनसे अगले दिन कैसे मिलाऊँगा? मैं नहीं मिला पाऊँगा। अगर मेरा भाव प्रगाढ़ है बाबा से तो हुँ। और मैं उनको अपना मानता हूँ तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री सीताराम भैया। जय श्री सीताराम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में और धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए, आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं? मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं पेशे से अकाउंटेंट हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। जयपुर, पिंक सिटी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा जानकर। और दूसरा सवाल, आपको तो पता ही है हनुमान जी से जुड़ा सेशन है, तो ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे? उनकी पूजा पाठ ऐसे कौन से मोड़ पर शुरू की थी और कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में बता सकते हैं दर्शकों को। मैं 12th क्लास में था, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। एक लंबे टाइम तक मेरी तबीयत खराब रही थी 1 डेढ़ महीने। तो मैं स्कूल तो जाता ही नहीं रहा, छुट्टी पे था। तो सडन मेरी ऐसा हुआ कि मेरी थोड़ी-सी तबीयत ठीक होने लगी, तो मुझे लगा कि यार पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है, आज से हम लोग वापस ट्यूशन स्टार्ट करते हैं। हुँ, तो मैं ट्यूशन जाने लगा, तो रास्ते में ना जाने क्या हुआ, मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी। तो मुझे लगा तबीयत तो खराब हो रही थी, हो सकता है इससे कोई नहीं, ट्यूशन तो चलते हैं। हुँ, ट्यूशन पे जाने के बाद मुझे वहाँ एक अजीब-सा माहौल क्रिएट हुआ, तो मैं वहाँ से वापस घर आ गया। अब वापस घर आ गया तो उसके बाद मैंने घर पे देखा, घर पे मम्मा ने खाना-वाना बनाया, मैंने खाना खाया। हुँ। और जब मैं खाना खा रहा था तो मेरा गर्दन धीरे-धीरे करके टेढ़ी हो गई, मतलब पीछे की तरफ लटक गई ओके। और मैं खाना ऐसे खा रहा हूँ। हुँ, मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या? क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। तो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ ये था कि जो ऊपर का कुछ होता है ना, ऊपरी हवा लाइक, तो ऊपरी उस ओके। टाइम मेरे साथ कुछ इस तरह का हुआ, राइट। हुँ, हुँ, तो मम्मी-पापा ये लोग मुझे कहीं लेकर गए और कुछ हुआ उस टाइम, तो मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो मुझे एक मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे बताया कि तेरे को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आएँगी ही नहीं। ना हुँ, तो तेरे दिमाग में कोई प्रेशर, मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हुँ, ठीक है? ना ऊपरी हवा, ना किसी और कोई रोग भी नहीं होगा तुझे, कोई बीमारी भी नहीं होगी। मैंने कहा हुँ। ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक किताब लाके दी, जिसमें हनुमान कवच था, हनुमत कवच था। ओके, ओके। जिसमें हमारे शरीर के सारे अंगों का कवच के रूप में रक्षा किया जाता है, रक्षा की जाती है। हुँ, तो वो मैंने स्टार्ट किया। मैं डेली करता था और डेली सबसे अच्छी बात मैंने वहाँ पे नियमित रूप मैंने खुद में ये चीज़ देखी कि मैं डेली एक ही टाइम पे उठना, उसी टाइम पे अपने पूजा पे बैठना। ये एक नियम होता है, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, हुँ, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जैसे 6 बजे हम लोग सुबह बैठ रहे हैं आसन पे पूजा करने का, और डेली वही टाइम हो, 2-4-5 मिनट ऊपर-नीचे वो चलता है, पर वही टाइम हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा ओके। मेरा मानना है। मुझे बताया भी था बड़े बुजुर्गों ने, तो उसी टाइम पे चलता रहा, चलता रहा। उसका ये हुआ फल कि किसी बात का कोई डर नहीं। आप मुझे आधी रात को भी कहीं भेज दोगे, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हुँ, हनुमान जी की इतनी कृपा हुई, कोई भय नहीं, कोई रोग दोष कुछ भी नहीं। मैं एकदम बढ़िया, बिल्कुल कमजोर हो गया था तबीयत खराब होने के बाद। जब मैं पूजा भजन करने लगा तो आनंद से गोलू-मोलू हो गया था। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी होने लगी। मतलब भय तो ज़िंदगी से खत्म ही हो गया कि डरना तो हुँ, है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अपन गलत, सबसे बड़ी बात, हम गलत नहीं है। बाबा की शरण में हम गलत कर ही नहीं सकते हैं कैसे भी। बिल्कुल। और जब हम गलत नहीं करे तो एकदम बस घूमते थे कि हाँ, बाबा हमारे साथ है, ऐसे पीठ थपथपा रहे हैं, आनंद से बढ़िया रहते थे। तब से मैंने बाबा का भजन स्टार्ट किया। नहीं, बहुत अच्छा लगा जानकर। और यस, एक विश्वास अगर आपके अंदर बना हुआ है ना कि जब वे साथ हैं तो किस बात की चिंता। तो वो डर देखो, बिल्कुल, बिल्कुल। डर कब लगता है कि जब हम कोई चीज गलत कर रहे हैं, हमारे दिल में कपट हो या किसी का हमने बुरा किया हुआ है कहीं पे, कहता ना कि वो, राइट। अगर हमारा दिल साफ है, अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारी नीति अच्छी है और हम प्रभु की शरण में है, तो डर किस चीज का? तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जब एक भक्त अपने ईश्वर की भक्ति में होता है ना, भक्ति के मार्ग पर होता है ना, तो वो कहता है ना, प्रभु हमें फिल्टर कर देते हैं। वो कहता है ना, इम्प्योरिटी हमारे अंदर से बिल्कुल। ऑटोमेटिकली निकल जाती है
और अच्छी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे आ जाता दिमाग है, में आने बिल्कुल। लगती है, ताकि यस, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपकी जो जर्नी शुरुआत हुई ना, जैसे कैसे प्रभु ने, और यस, ऊपरी हवा के बारे में आपने बताया कि जब जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति होती है और जिस पर प्रभु की कृपा होती है ना, तो उस पर कहता है दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति बाल भी बाका नहीं कर सकती। आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं कर सकती, तो बिल्कुल, हम और भी आपके अनुभव हैं। चलो, आपकी जर्नी जैसे प्रभु की शरण बिल्कुल। में जाने की आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मगर अब ये बताइए कि जीवन में ऐसे कौन से पड़ाव आए या कौन सी घटनाएँ घटी जिसमें प्रभु की आपने उपस्थिति को महसूस किया हो या कोई असंभव कार्य संभव हुआ हो? तो जो भी आपके अनुभव है, वन बाय वन आप डिटेल में सारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। हुँ, भैया बाबा के इतने अनुभव हैं, मैं बताने लगूँगा तो शायद पूरा सेशन भी कम पड़ हुँ, जाएगा। बिल्कुल। पर अच्छा, मैं एक अपना अपने अनुभव बताऊँगा, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था। मेरा ये था कि सब लोगों तक एक बात पहुँचे जी, कि लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता पूजा करने में। जी। लोगों की कुछ बातें होती हैं जिनको, क्योंकि मैंने कहीं सुना था हुँ, कि आप अगर भगवान की पूजा करने से संबंधित प्रेरणा आप किसी को दे रहे हो तो बहुत अच्छा काम है, ये पुण्य का काम है, बिल्कुल, ये करना चाहिए। तो बिल्कुल। जब मैं ये करता हूँ तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कि भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं, हुँ, भगवान तो मन में होते हैं, मंदिर जाने से क्या होता है? हुँ, देखो, मेरा ऐसा मानना है, जज भी आजकल का जो समय है ना, भगवान मन में है, बिल्कुल सही बात है, पर जिस तरह का समय हम लोग आजकल के समय में देख रहे हैं, जो गतिविधियां चल रही हैं, हुँ, इनको देखते हुए कि भगवान के मन में है, पर हम लोग हर दूसरे व्यक्ति के लिए अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे हैं, या किसी के लिए मंत्रणा बना रहे हैं, किसी के लिए धारणा बना रहे हैं गलत। तो वो कब खत्म हुई? जब मंदिर जाएंगे। जब मंदिर जाते हैं तो हम सकारात्मक चीजों से जुड़ते हैं, और जो बाबा के सामने होते हैं ना, तो उनके अंदर जो सकारात्मक किरणें निकलती हैं, जो मन में हृदय में आती है, तब जाके एक्चुअल में भगवान आपके अंदर प्रवेश करता है। जब भगवान तब जाके हृदय में होता है। हम मंदिर में नहीं जाए हम लोग, और मंदिर जाने ना जाने के बहाने होते हैं। ये जो नेगेटिविटी होती है हमारे शरीर की, हमको ना जाने के लिए बहाने देती है कि अरे यार, भगवान तो मन में ही होता है, मंदिर जाने से क्या होता है? बिल्कुल। ठीक है। एक इसके अलावा लोग बोलते हैं कि ध्यान केंद्रित नहीं होता। ध्यान केंद्रित कब होगा भाई? लोग होते हैं कि हमने तो 100 हनुमान चालीसा के पाठ किए, मैंने अनुष्ठान किए 41 दिन के, मैंने सुंदरकांड किया। ठीक है, आप कुछ भी करो, पर आपके मन में जब तक प्रेम भावना नहीं है ना बाबा के लिए, या अपना किसी भी इष्ट के लिए, या आपकी देवी इष्ट है, हनुमान जी हैं, तो जब तक प्रेम एक भाव नहीं है ना यहाँ से हृदय से, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप खूब आराम से कर लो जो भी आपको करना है, यज्ञ हवन, तो एक प्रभु भी उसी तरीके से आपको फल देंगे। पर जब बाबा से भाव जुड़ जाएगा ना, तो एक एक, मैं कह रहा हूँ, मामूली सी बात का भी बाबा ध्यान रखता है। बहुत छोटी छोटी बात का भी बाबा बहुत प्यार से, दुलार, मतलब बहुत आनंद से रखते हैं बाबा। मतलब मैं बताऊं, मैं बहुत आनंदित होता हूँ जब बाबा मुझे कहीं ना कहीं फील करा देते हैं। मैं कहीं परेशान भी होता हूँ ना, तो कानों में ये आवाज आती है अपने आप ही, ये दिमाग में आती है कि बाबा है, तू डर क्यों रहा है? या फिर एक ऐसा कोई ना कोई आ जाता है कि बाबा के रूप में, या हनुमान जी का कोई भक्त मुझसे मिल जाता है, वो गले लगा देता है प्यार से, तो मेरी प्रॉब्लम वहीं सारी सॉल्व हो जाती है। मतलब एक भाव होना चाहिए बाबा से जुड़ने के लिए। भाव अगर है ना प्रगाढ़ भाव, मैंने सबसे अच्छी चीज ये देखी है कि भगवान की पूजा पाठ में अगर आपका भाव प्रगाढ़ है ना, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं कहीं जाने की, किसी के पास भी जाने की। आपका भाव प्रगाढ़ है, बाबा से भाव प्रगाढ़ है ना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हुँ, वो सब कुछ अपने आप फील करवा देते हैं। आप खुद की अनुपस्थिति और खुद की उपस्थिति भी वो फील कराते हैं, कि सपने में भी आके दर्शन देके जाते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से फील करा देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले किसी भी चीज की। बिल्कुल। सबसे बड़े भाव। 100% आपने बिल्कुल, आज मैं बस आपको सुनना चाहता हूँ, आप रुकिए मत, बोलते जाइए। मैं बाबा के लिए मेरे से बोल, मैं बंद ही नहीं होता हूँ, मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। सॉरी, बिल्कुल। मैंने आप बोल रहे होंगे तो मैं इंटरप्ट किया। नहीं, नहीं, आप बोलिए, बोलिए। एक लोग बोलते हैं कि भाई अपना, हाँ, कि आजकल के समय में पूजा पाठ करते हैं तो हमारा का ध्यान ध्यान अलग अलग चीजों में जा रहा है। जैसे कि आजकल की गतिविधियां, लोग आजकल के यूथ क्या करते हैं, शराब सिगरेट इन सबों में भी जाते हैं। तो मेरा एक कहना ये है कि ये सब बंद करने का एक तरीका है। मेरा तरीका ये होता है कि हम अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं हुँ, भगवान का, तो आप एक रात पहले आप सोच रहे हो कि अरे यार, शराब पी लेता है, कौन देख रहा है? पर आप अगर ये सोचोगे ना, और अगले दिन आपको रिग्रेट होगा कि ये नहीं करना चाहिए था। हुँ, पर अगर हम लोग ये सोच रहे हैं उसी रात को या उसी शाम को, या हम कोई गलत काम कर रहे हैं तब, कि अगर मैंने ये कर लिया तो मतलब मैं अगले दिन जब पूजा करने बैठूंगा, आसन पे बैठूंगा, तो मैं उनसे आई कांटेक्ट कैसे करूंगा? मैं उनसे नजर कैसे बिल्कुल, मिलाऊंगा बाबा से? कि सही भाई बोला। अगर मैं ये गलत काम कर रहा हूँ तो उनसे अगले दिन कैसे मिलाऊंगा? मैं नहीं मिला पाऊंगा। अगर मेरा भाव प्रगाढ़ है बाबा से, तो हुँ, और मैं उनको अपना मानता हूँ, तो भाई हम अपने आदमी के सामने जिसको सब कुछ पता है ऑलरेडी, तो उससे आग कैसे मिलाऊंगा? उसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि हम क्या कांड करके आए हैं। बिल्कुल, तो अगर ये रहेगा ना, तो आप कभी गलत काम करोगे ही नहीं। बिल्कुल। मैंने पहले ही बोला कि ये एक डर हो जब तो। सच्चे दिल से प्रभु की शरण में रहोगे ना, और आपको पता है कि अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, आपको वो समझ अगर बिल्कुल। आ गई है ना, समझ जाओ, वो ऑटोमैटिकली प्रभु आपको फ़िल्टर कर लेंगे, प्योर कर देंगे, बुराइयाँ आपसे दूर होती जाएगी।
और यस, आपने सही बात कहा। बिल्कुल, कई लोग बिल्कुल। बोलते हैं कि भाई मेरे से बुरी आदतें छूटती नहीं है, क्या करूं, आज का जो यूथ है वो भटका हुआ है। तो आपने सही बोला, भक्ति तो राइट, करते हैं मगर साथ में दूसरी गलत चीजें भी कर रहे हैं। तो भाई आप आंखें कैसे मिला पाओगे प्रभु से? अगर आप कोई गलत काम करके आ रहे हो तो क्या आप अपने माता पिता से भी आंखें मिला पाओगे? नहीं मिला पाओगे। तो अगर उनके आंखों में आंखें नहीं मिला पाओगे तो भाई वो गिल्टीनेस तो फील होना ही चाहिए ना हमें। हाँ, और बिल्कुल, और बिल्कुल। जो अटैच है ही नहीं प्रभु से, उसको फर्क नहीं पड़ेगा और फिर वो पूरी जिंदगी रोएगा कि प्रभु की कृपा नहीं होती है, नहीं नहीं पड़ेगा होती। उसको। हाँ, तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो गलत कार्य कर रहा है। सही बोले आपने। आज मैं सही बात बोलूं आपको, आज हाँ, काफी यंग जनरेशन जो यूथ अगर ये वीडियो देखेगी ना, वो काफी इंस्पायर होगा आपसे। और मैं बस वेट कर रहा हूँ आप कब शुरू करें अपने अनुभव के बारे में, ताकि आपके अनुभव भी हम जाने। प्लीज बोलिए, अब डिटेल में बताइएगा। तो मैं एक अनुभव आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। जी। कोविड का टाइम आपको पता है कितना गंदा आया था हमारे पास। जी। तो कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि लोगों की जॉबलेस हो रहे थे, लोग जॉब से निकाला जा रहा था, ठीक है? एक तो अपन बोलते हैं छटनी कर रहे थे लोग ऑफिसेज में, या किसी कोई अगर जॉब पे रख भी रहे ना, तो उनको आधे आधे से कम की पे रख रहे थे। तो ऐसे समय में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि सैलरी कम से भी कम दे रहे थे, आधी से भी आधी दे रहे थे। और मैं एक बात बताना भूल गया कि मैं पहले यहाँ रेंट पे रहता था जयपुर में, और फिर हनुमान जी की कृपा से, बाबा की कृपा से मुझे एक घर मिला खुद का। मैं खुद का घर मैंने खरीदा। तो उसकी ईएमआई चल रही थी, ठीक है? अब जब उसकी ईएमआई चल रही थी और जब ऑफिस का ऐसा हाल चल रहा था सब जगह, तो मेरी भी परेशानी बढ़ गई। मैं बाबा से बोलता था डेली कि मैंने कहा ऐसे कैसे होगा कि सैलरी आधी से भी कम हो गई, मुझे ईएमआई भी चुकानी है, घर भी चलाना है, ऑफिस भी जाना है, सारे खर्चे देखने हैं, बाबा ऐसे कैसे काम चलेगा? तो सडन दिमाग में आया कि यार आप इधर ऑफिस में जॉब नहीं कर रही है, इससे बढ़िया मैं ना करो, कुछ देते भी नहीं है, पूरा सब कुछ भी काम भी पूरा फुल टाइम करना पड़ता है। मैं घर आ गया, और पर बाबा पे भरोसा था, मेरे को पता है कहीं ना कहीं मेरे को लगा देंगे अच्छे से, ये मेरे को ऐसे परेशान नहीं देखेंगे। तो मैं कुछ दिन जो अपनी मेरी पूजा चल रही थी वो तो चलती थी, पर डेली मैं प्रार्थना करता था, बाबा कहीं ना कहीं आप मेरा करवाओ, मैं ऐसे कब तक घर बैठूंगा? तो एक दिन फोन आया मेरे पास, घर के बाहर मैं था, हम्म। फोन आया किसी का कि मेरे क्लाइंट थे, तो बोले राधे राधे दीपक भैया। मैंने कहा राधे राधे। मैं सबको ग्रीट इसी तरह से करता हूँ। पहले भागवत, पहले क्या, मैं आज भी भागवत सुनता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि ऑफिस में रहते हैं तो जाने का समय तो मिलता नहीं है कहीं पे भागवत सुनने का, तो मैं यूट्यूब पे सुन लेता हूँ। तो तब से मैं राधे राधे करता हूँ, ग्रीट करता हूँ इससे। तो वो बोले कि दीपक भैया आपने ऑफिस छोड़ दिया वहां से? मैंने कहा हाँ भैया मैंने छोड़ दिया, आपको पता है प्रॉब्लम चल रही थी। कोई बात नहीं, तो आप करना चाह रहे हो, अभी ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले एक एक जगह है वहां पे आप जाओ, मेरे फ्रेंड की फैक्ट्री है, वहां पे आप जॉब के लिए सर वो बात करो जाकर, उनको बस ये बोलना कि मैंने आपको भेजा है, आप आराम से जॉब मिल जाएगी। और मैंने ये सुना, मेरे एक बार तो बाबा याद आए। मैंने कहा बाबा, अच्छा वो जिन्होंने मुझे फोन किया वो खुद भी हनुमान जी के भक्त थे, बहुत बड़े, ओह, बहुत अच्छे भक्त, क्या बात। बहुत अच्छे भाव है उनके भी बाबा के प्रति। मैं गया अगले दिन, मैं बाबा के हाथ जोड़ के गया, बिल्कुल मैं वहां गया, दर्शन उनके पास गया मैं। तो जाते ही मुझे वहां पे एचआर जो होते हैं, है ना, उन्होंने मुझे बोला कि आप इंटरव्यू के लिए आए? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने बोला बैठो अभी हम आपका इंटरव्यू लेते हैं, राउंड अभी पहले राउंड्स होंगे आपके 2-3। हम्म। इतने में क्या है, जिनके पास मुझे उन्होंने भेजा था, जो कंपनी के डायरेक्टर बॉस थे, वो आए खुद के कैबिन से बाहर। तो बोले आपका नाम? मैंने कहा सर दीपक। अच्छा आपको उन्होंने भेजा है? मैंने कहा हाँ सर। नहीं नहीं, इनका कोई राउंड वाउंड नहीं होंगे, आप डायरेक्ट इनको अंदर कैबिन में भेजो। मैं डायरेक्ट अंदर क्या कैबिन बात है। में गया और बिल्कुल गदगद हो रहा था, बिल्कुल मैं गदगद हो रहा था। बाबा ऐसी कृपा, मतलब वो कृपा बरसाते हैं तो भैया कोई अंदाजा नहीं है। बिल्कुल। मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने सिर्फ मुझसे इतना पूछा, लास्ट कंपनी में आपको कितनी सैलरी मिल रही थी? मैंने कहा सर 18। ओके, तो अब आप कितना चाहते हो? मैंने कहा सर इतना। ठीक है, आपको हम लोग 22,500 रुपए का पे सैलरी एवरी मंथ देंगे, तो चलेगा? मैंने मन में सोचा कि मैं तो सोच के आया था कि यार 18 पे भी मुझे रख लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोचो कोविड के टाइम में जब लोगों की सैलरी मतलब ऑफिस से निकाल रहे थे, आधी से भी आधी होती, वहां मुझे इंक्रीमेंट मिला। बिल्कुल। ये मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एक, मतलब बाबा, मैं अगर बताने लगूंगा तो इमोशनल हो जाऊंगा बहुत, पर बाबा की बहुत कृपा महसूस हुई कि बाबा ने आज इतना बड़ा काम किया मेरे लिए। तो तब से मेरा प्रगाढ़ और विश्वास और प्रगाढ़ हुआ बाबा के लिए। ये मेरा एक एक अनुभव था। प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। प्रभु कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। कहाँ पे आपकी सैलरी 18,000 प्लस कोविड में वो आधी हो गई, प्लस आपने बोला कि ईएमआईज भरता हूं मैं। आपकी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन इतनी बिल्कुल। भी नहीं थी, आपने जॉब छोड़ दी और प्रभु के ऊपर सब छोड़ दिया। मगर प्रभु ने देखो कैसी व्यवस्था कर रखी थी आपकी, कि आपको आपकी कल्पना से भी ज्यादा दिया। तो इसे बिल्कुल। कहते हैं प्रभु की कृपा। मैं बहुत
एक्साइटेड हूँ और भी आपके अनुभव जानने के लिए, मैं और सुनना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आज का जो यूथ है ना, वो जब कहता है ना कि जो प्रभु की शरण में नहीं जाता, थोड़ा कुछ होने पर डिसअपॉइंट हो जाता है, गिव अप कर देता है, तो उनके लिए आप जैसे भक्त जब आते हैं ना अनुभव शेयर करने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं देखो आज कनेक्ट हो रहे हैं, आज के यूथ कहीं ना कहीं भक्ति के मार्ग से कनेक्ट हो रहे हैं। तो प्लीज और भी कोई अनुभव हो तो शेयर बिल्कुल। मेरा एक अनुभव और था भैया, बाबा की उपस्थिति के मैं बताता हूँ इससे करें। रिलेटेड। कि जब मैं रेंट पर रहता था ना, तो एक कमरा था, वहां पे ही मैं बाबा की सेवा पूजा करता था, जो बाबा करवाते थे मुझसे। जी तो वहाँ मैं मेरी एक आदत है, जब मैं पूजा कर लेता था पूरी, मेरे जो पूजा के थे मंत्र थे जाप थे चालीसा थी, वो सारी हो जाती थी, उसके बाद मैं सीताराम हनुमान का जाप किया करता था। ओके। है ना, ये मैंने एक बार यूट्यूब पे आप देखे हो तो राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, जो जी जी आपने देखे होंगे बिल्कुल। जी जी। जी, तो उन्होंने एक बार मुझे बताया, तो उनसे प्रेरणा लेके मैंने वो चालू किया, स्टार्ट किया कि उनको मैं जितना ये सुनाऊंगा वो बहुत प्रसन्न होते हैं बिल्कुल। सीताराम हनुमान के जाप से। तो मैंने वो प्रारंभ किया, मैंने करता रहता था, डेली पूजा करके शाम को या सुबह करता था। और मैं खो जाता था उस भजन में। मैं सोच ये नहीं लगता था कि मेरी आवाज तेज हो रही है, मैं रेंट पे रहता हूँ, कोई लोग सुनेंगे तो किसी को डिस्टर्ब होगा, नहीं, मैं तो बह जाता था उसमें। और जब मैं करता था उसमें, तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अच्छे से याद है, घर पे कोई था नहीं, सिर्फ मैं ही था वहाँ किराए पे रहता था, तो और सब कहीं गए हुए थे। हम्म तो मैं गेट बंद करके रखता था, हम्म और गेट के पास में ही मैं बैठता था हम्म। भजन करने वहीं मंदिर में। तो जब मैं सीताराम 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 का जाप कर रहा था, सीताराम हनुमान का जाप कर रहा था, तो जब एकदम मैं खो गया था, तो गेट खटखटाने की आवाज आई। ओके। गेट खटखटाया किसी ने मेरा, तो मैंने नहीं खोला, फिर और गेट दोबारा आया, गेट खटखटाने की आवाज। तो मुझे याद आया कि घर पे तो कोई है ही नहीं, गेट कौन किसने खटखटाया। जी मैंने गेट खोला तो बाहर कोई नहीं। मैंने जैसे ही गेट खोला, तो और एक गेट खोलती हल्की सी एक मुझे हवा फील हुई कि, और मतलब बुरी नहीं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, एकदम रोंगटे खड़े हो गए, और मतलब रोम रोम आनंदित हो गया कि जैसे बाबा खुद आए हैं मेरे यहाँ पे। बस मेरे तो आंखों से एक बार आंसू आने लग गए बाबा के सामने, कि बाबा, बस मैं बता नहीं पाऊंगा, इतना आनंद आ गया कि बाबा की कृपा करी आए। मैंने सुना था कि जहाँ पे राम सीताराम जी का कीर्तन होता है बाबा आते हैं, आज प्रत्यक्ष फील हुआ मुझे कि हाँ सच में बाबा आते हैं, आनंद से बिल्कुल। ये मेरे साथ हुआ, ये एक प्रत्यक्ष अनुभव मान सकते हो आप इसको, बिल्कुल बाबा। वे है, साक्षात है। और जहाँ कहीं भी राम धुन होती है, सीता राम धुन होती है, राम कथा होती है, या राम, आप कोई चौपाई भी बोल रहे हो, जहाँ पे भी राम नाम का गुणगान होता है ना, वहां पे उनकी हाँ, उपस्थिति होती ही है। वे किसी ना किसी मगर वो कैसे, अगर आप सच्चे भाव से करोगे तो। सच्चे भाव से। हाँ, तो कहते हैं ना कि उनकी उपस्थिति होती है, वे खुद किसी ना किसी रूप में आकर वो सुनने आ ही जाएंगे राम नाम। तो ये बहुत बड़ा हाँ, संकेत है, और आप भाग्यशाली हो कि आपको वो अनुभूतियां हुई प्रभु की, कहते हैं ना वो संकेत मिल रहे हैं, ऊर्जा मिल रही है, ये बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। तो आप भाग्यशाली हो जो आपको वो महसूस हुआ। फिर और क्या क्या अनुभव हुआ बिल्कुल। बता दीजिए। तीसरा अनुभव, एक एक अनुभव और है मुझे, कि वो एक मेरा एक भाई का बेटा है, जी। रामानंद शर्मा। ओके। तो वो पहले पूजा पाठ नहीं करता था, जी परेशान रहता था काफी। जी तो मुझसे बड़ा प्रेम है उसका, बहुत प्रेम लगता है। जी तो वो था कि उधर कैसे काम होगा, मैं परेशान हो रहा हूँ, जॉब का भी कुछ नहीं बैठ रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, मैं करूँ क्या। मैंने उसको बोला, तू हनुमान जी की शरण में जा, अगर कुछ भी नहीं हो ना, मेरी जिम्मेदारी है, तू कर, एक बार करके तो देख, प्रेम से कर, तू भाव अगर जितना प्रगाढ़ होगा ना, तेरा काम नहीं होना तो तू मेरे को कुछ, मेरे से रिश्ता तोड़ लेना, मैंने यहाँ तक बोल दिया। तो उसने बोला चलो ठीक है। एक बार उसने स्टार्ट किया नवरात्रों में, अपना भजन स्टार्ट किया, चालीसा करने लगा, धीरे धीरे करने लगा और आगे बढ़ने लगा। मुझे याद है कंपनी में उसकी सैलरी थी, आई थिंक 12,000 सैलरी थी उसकी, और उसका डिमोशन हो गया था, प्रमोशन की जगह उसको और कम पे ले आए थे। ओके। समय खराब होता है जब, तब वो और थोड़ा परेशान हो गया। मैंने, तू चिंता मत कर, तू लगा रहे बाबा की सेवा में, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ तेरा काम 100% होगा। बिल्कुल। ठीक है। तो वो करता रहा करता रहा, एक समय ऐसा आया जयेश भैया, उसकी सैलरी बढ़ के 18,000 हो गई। कैसे? डायरेक्ट, मैं कह रहा हूँ वो, मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं आया, डायरेक्ट कुछ ऐसा हुआ, एक जगह इंटरव्यू हुआ, उसने इंटरव्यू में गया इंटरव्यू देने, वो पास हुआ, उसकी 18,000 सैलरी, उसका फोन आया कि जय सिया राम। मैंने कहा जय सिया राम, क्या हुआ? देखो दीपू, ज्यादा आनंद आ गया। मैंने, क्या हुआ? मुझे नौकरी मिल गई। मैंने सैलरी तो इतनी। जैसे ही उसने इतना कहा ना, कि उसको तो पता नहीं, खुशी तो होगी, पर उससे डबल खुशी मुझे हुई। क्यों? कि बाबा ने मेरी लाज रख ली। लाज रखी। बाबा ने मेरी लाज रख ली
कि मैंने उसको बोला था, क्योंकि अगर उसका एक बार भरोसा टूट जाता ना तो वो कभी नहीं करता, पर आज उस बाबा की कृपा ऐसी उसकी, ये वो अब आनंद से रह रहा है, सब नौकरी वगैरह सब अच्छी चल रही है। तो एक ये भी एक भगवान का बहुत कृपा होती है, भगवान की। आप कहाँ, तो आप नीचे रखे थे बिल्कुल, कहाँ बाबा ने मतलब होता ना कि अर्श अर्श से अर्श पे बैठा दिया आपको एक बार में। ये बहुत मायने रखता है, ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आदमी अगर अपने जीवन में महसूस करे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। आपका जो विश्वास है ना प्रभु के प्रति बहुत ही दृढ़ है। प्रभु ने ऐसे ये इंसिडेंट से ऐसा समझ में आता है कि प्रभु ने अपने भक्त की लाज रखी। उसका तो काम कर दिया, मगर बिल्कुल आपने जो आपकी जो ज़बान थी वो प्रभु ने रखी। आपका जो विश्वास है ना प्रभु के प्रति अगाध है। बस हम प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। आप लोगों को कहते हैं ना, किसी को उंगली भी दिखाना ना, भक्ति का मार्ग भी दिखाना, ये बड़ा पुण्य का काम है। तो आप सोचो, आपको विश्वास था प्रभु पर, आपने उसे राह दिखाई, आप नियमित बने, प्रभु की वो शरण में गया, तो सोचो उसका विश्वास भी कितना बड़ा होगा। समझ रहे हो? बड़ा होगा, बिल्कुल। यस, यही यही चीज है। यही तो पूरा विश्वास का खेल है, भाव का खेल। आप कितना विश्वास करते हो प्रभु को। बहुत बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आप शेयर कर रहे हो, जो काफी लोगों को इंस्पिरेशन देगा। ये अनुभव जो हमें भगवान से रिलेटेड होता है, लोग कहते हैं कि अपने अनुभव नहीं बताने चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि ऐसे अपन अनुभव बताते हैं तो ऐसे नहीं बताना चाहिए, पर मेरा बताने का इसलिए क्योंकि इसलिए बताते हैं हम लोग अनुभव कि लोगों को प्रेरणा मिले कि लोग इस चीज में आगे बढ़े। सनातन धर्म हमारा जो है उसमें लोग कई बार भटक जाते हैं और भटक रहे हैं आजकल के लोग। तो मैं चाहता हूँ कि वो आगे सनातन धर्म में आगे बढ़ते 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 एक अच्छा नाम करे अपने माँ बाप का, अपना भगत। क्योंकि हम लोग क्या है, अगर गलत लाइन में चलेंगे तो हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल पर आप पूजा पाठ में रहोगे, भगवान का भजन अच्छे से प्रॉपर करोगे ना, तो आप गलत दिशा में जा ही नहीं सकते हो, और निश्चित रूप से आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी थॉट है ये। देखो, आप प्रभु की शरण में रहोगे ना तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। आप जिस भी क्षेत्र में हो, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप सक्सेस मिलनी ही है आपको, क्योंकि आपको एक विश्वास है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर है। प्रभु आपके साथ है, आपको विश्वास है, आप प्रभु को प्रमुख रखकर अपना कार्य कर रहे हो, तो फिर असफलता कैसे मिलेगी? और बाई चांस इन केस कहीं बार देखो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि चलो हमें 2 कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं हमारे जो भी कार्य क्षेत्र में, मगर उसके पीछे भी उनकी मर्जी होती है। देखो, कई बार कहते हैं ना, एक छलांग लगानी होती है तो 2 कदम पीछे लेना पड़ता है। आपने जॉब छोड़ी पीछे थी, लेने पड़ते हैं, आपने बिल्कुल। जॉब छोड़ी थी पहले, मगर उसके बाद क्या हुआ? आपको राइट। आपकी कल्पना से भी अच्छा मिला। तो उनकी व्यवस्था पर विश्वास रखो। उन्होंने जो सोचा है वो आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा। मांगो मत, जरूरत नहीं है बिल्कुल मांगने की। उनको सब पता है आपको क्या चाहिए, उनको सब पता है आपके लिए क्या अनुकूल है। वे सब समझते हैं। बस सच्चे भाव से उनकी भक्ति करो, राम नाम का प्रचार करो, प्रभु का जो भी हरि नाम का प्रचार करो। बस यही है, यही एक सरल सिद्धांत है प्रभु को पाने का और सफल जीवन जीने का। एक सवाल और पूछना चाहूंगा। बहुत ही प्यारे बिल्कुल। प्यारे अनुभव आपने शेयर किए हैं। जी। देखो, आज हम आपके अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारी वीडियोस में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो उनसे आपको क्या प्रेरणा बिल्कुल मिली? बिल्कुल। मैंने जितने भी अनुभव आपके शेयर किए, आपने जो शेयर किए और मैंने देखे हैं, उनसे मुझे वो प्रेरणा लेकर ही तो मैंने ये सेशन करना स्टार्ट किया। और दूसरी बात ये, उनसे मुझे एक चीज बहुत ही सीखने को मिली कि एक भगवान की पूजा पाठ, और सबसे अच्छी मैंने एक बहन का अनुभव भी सुना था कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई उन्हें कुछ, मुझे जहां तक याद है उन्हें कुछ कुछ कोई देकर गया था उसे। उन्हें ऐसा लगा कि सब लोग तो यहाँ हैं और वहां पे कोई था नहीं, तो ये शायद मेरे हनुमान जी ही थे। और उस समय तुरंत हनुमान चालीसा एक मंदिर में स्टार्ट हो गई थी। इस तरह कुछ अनुभव था, मैंने देखा तो जो, तो वो अनुभव सुन के ना, आप कुछ अनुभव बताते हो तो मेरे ना रोंगटे खड़े होते हैं सुन के। जब भी मैं सुनता हूँ तो और अंदर से रोना आता है कि एक भाव वाला जो रोना होता है, वो भाव वाला रुदन होता है, जो एक बाबा के लिए जो प्रसन्नता रूपी जो रुदन होता है, वो आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। वो भाव, मतलब आप कहीं चले जाओ, वो भाव, मतलब पैसा रुपया, पैसा आनंद, आप कहीं चले जाओ, वो भाव कहीं नहीं मिल सकता। आप भगवान की पूजा से जो आनंद आता है ना, लोग बोलते हैं कि मजा आ गया, मजा नहीं, वो आनंद ही होता है जो लंबे समय तक रहता है। आप कभी सोचो, हम जैसे मेरे साथ होता है, मैं भी यार मैं ढोलक भी बजाता हूँ। क्या बात, तो मैं सुंदरकांड में यार, हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं किसी सुंदरकांड में जाता हूँ या रामायण पाठ में जाता हूँ, तो बाबा का आशीर्वाद है, मैं सेवा भाव से ही जाता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता हूँ। तो मेरे को अंदर पता है नहीं कि यार शाम को सुंदरकांड में जाना है, तो इतनी खुशी होती है मुझे, मतलब सुबह से या एक रात पहले से आनंद होता है। मैं वीडियो सेशन भी होने वाला था, मैं रात भर नींद ही नहीं आई कि यार सुबह कल वो दोपहर में मेरा सेशन है, वहाँ जाना है, बाबा के बारे में बात करेंगे। बड़ा आनंद आता है मुझे इस तरह से बात करने में, बिल्कुल भाव विभोर होके एकदम। और आप भी भैया, बाबा की बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत बहुत कृपा है आपके ऊपर, हनुमान जी की।
बस प्रभु की कृपा है, उनकी इच्छा से सब हो रहा है। आज ये सेशन भी वे जरूर सुन रहे होंगे और आप भाग्यशाली हो जो आपको बिल्कुल। सेवा करने का मौका मिल रहा है। बस प्रभु आपको ऐसे ही तरक्की दें और आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। और एक लास्ट सवाल, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी आपके जो भाव है, वन लाइन में प्रभु का किस तरह बखान करना चाहेंगे? वन लाइन में मतलब एक पहली सेंटेंस क्या आती है? मैं पापा के लिए सिर्फ एक ही बात करना चाहूँ, क्योंकि उनके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कठिन है। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। बस एक हमारे अंदर जो कमी है तो वो सिर्फ भाव की। बाबा के प्रति भाव रखो, आनंद से भजन करो, पूजा पाठ करो, बस सब कुछ आनंद से होगा। एकदम भजन करते रहो। बिल्कुल, बहुत ही प्यारे पंक्तियों में आपने प्रभु का बखान किया, बहुत अच्छा लगा। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूतियां हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी बिल्कुल। के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, भारत में कहाँ पे भी कहीं भी लोग जहाँ भी लोग देख रहे हैं, भारत में हो, भारत के बाहर हो, चल फिर रहे हैं, ऑफिस किचन जहीं पे भी है, आप जयकारे में जुड़िए, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की हनुमान जी महाराज की जय हो। आपका बहुत 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 धन्यवाद वंस अगेन भैया, अपने प्यारे प्यारे अनुभव भाई शेयर आपका भी करने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री सीता।